जी इनके बारे में हमें इतना ज्ञान है जी, ये लड़की होटलों पे भी जाने लगी थी। इसे गुलिस्ता का फरमान का जो बताया अवैध रिश्ते, आपको भी नॉलेज था जिनका? हाँ जी, अवैध रिश्ते थे, इसके बारे में मारपीट हुई जी, इसके बारे में थाने में जो लड़का गया है वहाँ भी थाने में भी लिखे गए थे। लड़की की सास ने आरोप लगाया है कि गुलिस्ता यहाँ फरमान के साथ में अवैध संबंध थे। हाँ जी ये थे कि नहीं थे जी? थे जी संबंध थे। हाँ जी, संबंध थे, गलत संबंध दोनों के निके। आपको पता था इन बातों का? पता था जी। कि नाड़ तो अलग थी, बाकी शरीर सारा एक जगह था। यह गद्दड़ भी जून है, वो खा भी रखी थी। नाजायज हो वो गया। बेटे का नाजायज होगा जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ गांव ग्यासपुर में। जो पिछली बैक टू बैक वीडियो देख रहे हैं, गुलिस्ता गांव उम्मेदगढ़ जिला सोनीपत के एक गांव में कत्ल हुआ ग्यासपुर में, और यहाँ किराए पर रहती थी, दिहाड़ी मजदूरी करती थी, और उसका बताया गया ना धड़ अलग सिर अलग, कुछ जंगली जानवरों ने कुत्तों ने नोच खाया। और यहाँ लड़की पक्ष ने, खासकर लड़के पिताजी ने जो आरोप लगा था ग्यासपुर के लड़के के ऊपर, फरमान के ऊपर, कि यहाँ उसने मेरी बेटी को मारा है, और यहाँ उन गंभीर आरोप लगाए हैं। और जबकि पिछली वीडियो आपने देखा होगा कि जो लड़की की गुलिस्ता की सास है उसने भी गंभीर आरोप लगाए उस बेटी के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर। ख़ास तौर पर आज लड़के पक्ष से, लड़के पिताजी जिस लड़के के ऊपर आरोप लगाए हैं हत्या के, उस लड़के के पिताजी और चाचा मेरे पास मौजूद हैं। क्योंकि मीडिया का काम होता है सच्चाई की गहराई में जाना, खोज में रहना, और खोज का जनता के सामने परोसना। सही और गलत जनता तय करेगी, न्यायपालिका देखी, प्रशासन करेगा। लेकिन जो मीडिया का काम है बेखूबी करते हैं और दिखाते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधी सीधी बात करना चाहूँगा मैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप फरमान के पिताजी हैं जी? हाँ जी, पिताजी है जी। एक सीधी सीधी बात करेंगे जी, बिल्कुल। हाँ जी। वहाँ लड़की की सास ने हाँ जी। आरोप लगाया है कि गुलिस्ता यहाँ फरमान के साथ में अवैध संबंध थे। हाँ जी। ये थे कि नहीं थे जी? थे जी संबंध थे। हाँ जी, संबंध थे, गलत संबंध दोनों के निके। आपको पता था इन बातों का? पता था जी। और एक और चीज़ जी, उसके पिताजी ने ये साफ साफ ये भी आरोप लगाया था कि मेरी बेटी का फ़ोन उठा लिया था, और वहाँ फ़ोन के बदले कुछ पैसे लिए गए थे। थाने में एप्लीकेशन लगी, आमने सामना कुछ होया था। वो क्या बात थी जी? उन्होंने कुछ और बताया था, लेकिन आप क्या बताना चाहोगे? 17,000 रुपये दिए थे जी, जो फ़ोन का था ना, 17,000 रुपये दिए थे जी हमने उसके दंड के जी। फ़ोन का आरोप लगाया था। आरोप लगा था, मेरा फ़ोन उठा लिया, 17,000 रुपये घरों दिए थे जी लड़की को। फ़ोन ये झूठा आरोप लगाया था, ये फ़ोन तोड़ा था, क्या था जी? उन्होंने को तोड़ दिया था फ़ोन? झूठा था जी, झूठा था जी, झूठा मतलब वो था, तोड़ा गलत बतावे। फिर भी अपन दंड उठ लिया जी। हाँ, झूठा था जी। वो किस मारे नुकसान उठा जी? बस वो उठना पड़ा भाई, मैं चलो भाई काम नहीं मर जावे थाने में, चलो जी भाई कोई नू ना कहे भाई मामले की बात है, निपटाई जाए बात नू करके रोड का बच जा मगा। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? अयूब है जी। अयूब जी, आप क्या लगते हैं फरमान बेटे के? चाचा जी। सगे चाचा? हाँ जी। ये आरोप लगा दिया, ये तानाशाही थी या बेटा फोन के कसूरदार था? यो लड़के कोई कसूर नहीं है जी, ये तो इसमें जो है मतलब इन्होंने जो नाम लिए गया ये है सख्त तौर पे। फोन का शक था मतलब? हाँ जी। बाकी फ़ोन का शक भी आया, थाने में जो फैसला हुआ था जी, फैसला होने के बावजूद हमने 17,000 रुपये फ़ोन के दे दिए थे, यानी कि दंड समझ के दे दिए थे। लोक लाज के मारे? हाँ जी, लोग लिहाज के मारे। मनु मानने भाई एक निमटना ही बढ़िया। हाँ जी, निमटाना ही बढ़िया, मगर रेट बढ़ाई नहीं करते, घटाए करे। जैसे आपके बड़े भाई ने बताया, बड़े है ना? हाँ जी, बड़े हैं। इसे गुलिस्ता का फरमान का जो बताया अवैध रिश्ते, आपको भी नॉलेज था जिनका? हाँ जी, अवैध रिश्ते थे, इसके बारे में मारपीट हुई जी, इसके बारे में थाने में जो लड़का गया है वहाँ भी थाने में भी लिखे गए थे अवैध संबंध है। हमने लड़का पीट छेद का बाहर भी निकाल दिया। हमने बाहर काट दिया। और फिर एक और चीज़ है, वो यूँ कह रहे हैं अगर जो थाने में पैसे दिए ना,
और बाद में लड़की पक्ष लड़किया पिताजी खुद यूँ करे है और मेरे को धमकी दी और लड़की को बुला गए पिटिया भी और वो कहता अब की बार मैं बख्शूंगा नहीं और मैं जान से मार दूँ और उसने वो एक काम कर दिया सीधा सीधा आपके बेटे पे जान लेने के आरोप लगाए हैं उन्होंने। सर एक बात बताओ, 24 घंटे तो हम अपने बेटे के साथ नहीं रह सकते। जी दूसरी बात ना हमें लड़की का पता, लड़की कहाँ रह रही, कहाँ ही रह रही है। हमारी तरफ से तो कम 10 दिन हो लिया लड़के को गए हुए यहाँ से। जी अच्छा जी, ये इसरा पानीपत एक होटल है, वहाँ नौकरी कर रहा था। जी हमें तो जिस कहानी का पता, दूसरी कहानी का हमें बिल्कुल नहीं पता। जी। हाँ जी। अच्छा कई बार प्रधान जी नंबरदार थे ना आप तो? हाँ जी। हाँ जी। गांव के सरपंच नंबरदार पंच एक अहम कड़ी हो जाए गांव की। और सरपंच हो चाहे मेंबर हो चाहे नंबरदार हो चौकीदार हो, एक खास तथ्य लेकर चल आ रहे हैं भाई। जो कह रहे हैं उसके पीछे कई 100 लोगों की और हाँ और ना हो है। और जो कि कोई ये नहीं कहता अपने बेटे के बारे में हाँ हमारे बेटे गलत संबंध थे और आप सीधा सीधा कबूल कर रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन फिर जो ये हत्या हुई है उस बेटी की, वो सीधा न्यू आरोप लगाए हैं आगे उसने धमकी दी थी, वो एक काम करके दिखा दिया। क्या इबिन के बोलचाल थे या कई बनू हो जाए टारगेट आपका बेटा हो रहा है, पुलिस थाने से शिकायत हो रही है और फायदा कोई और उठा ले, कोई और है दोषी या आपका बेटा ही है। और आपने कितना ज्ञान है इनके बारे में जी? इनके बारे में हमें इतना ज्ञान है जी, ये लड़की होटलों पे भी जाने लगी थी, ये गलत थी जी। उसके बावजूद से हमारा लड़का जो यहाँ से हमने मारपीट करी इसके साथ 2-3 बार की, उनके सामने मेदगढ़ वालों के सामने भी मैंने पिटाई करी उसकी। अच्छा, उसके बाद हमारा लड़का हमारे से मतलब बाहर ही हो गया था, ना ही हमने उस पर इतनी गौर करी। फिर बाकी वो अपने ठीक ठाक रहा, उसने यहाँ पानीपत अपना काम होटल पे जोड़ लिया। आप जैसे ये बता रहे ना कि उनके अवैध रिश्ते थे। हाँ जी। और लड़किया पिताजी ने होगा उन्हें मार दिया। हाँ जी। तो कई बार जनता यूँ माना है कि जिसके अवैध रिश्ते होंगे वो क्यों मारेगा? हाँ जी। या जान लेगा या उसके जान बचाओगा वो बचाओगा जी। फिर आपके ऊपर बेटे ऊपर क्यों आरोप लग रहा है जान लेने का? ये बेटे को ऊपर आरोप इसलिए लगाया जी, जो पहले इनका रोड़ा हुआ था ना, उस रोड़े के आधार पे ही उस पे सख्त तौर पे जी। दूसरी बात जो है आपकी, एक बात इसमें और भी है जी, अगर जो कोई भी लड़का या लड़की के गलत अवैध संबंध हो गए तो वो उसकी बचाने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश नहीं करेगा। इन्हें देख के दूसरा तीसरा आदमी वो जलता और जलने के बावजूद उसने ये काम कर दिया हो। और इस धोखे में आप भी हो और लड़के पक्ष भी खुले आरोप लावे। और क्यों निशाने पर आपका बेटा तुम तड़ाक में आ रहा है और लड़की पक्ष आरोप लाओ और बेटी की हत्या हो रही है, कुछ बोल नहीं सकते आप भी। कदे ऐसा ना हो इस जो और कोई फायदा उठा रहा हो इसका? हाँ जी, दूसरा ही फायदा उठाया जी। किसी भी कोई भी बंदा है इसमें दूसरे या तीसरे आदमी फायदा उठा सकता है। मान लो हमारे जो लड़की कोई भी है उनके गलत अवैध संबंध थे तो जी वो तो नहीं मार सकता, इस बात को कोई भी मार सकता। तीसरे को दर्द होगा वो मारेगा, तीसरे को जिसको दर्द होगा जी वो मारेगा। अब जो आपने बताया ना कि वो यहाँ से निकल के होटलों में भी जाने लगी थी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। गांव वालों ने जी आप मेन नंबरदार हैं गांव के, कह नहीं यार खाली कर दो, गांव का माहौल खराब होता है। हमने कहा जी, बहुत कहा, उसको खूब समझाया पर लेकिन नहीं माननी। दूसरी बात जी, हमारे परिवार के हमारे कुनबे की है ये, उसे ये भी डेट था अब भाई थारे कुनबे वाले तुम्हारे साथ है। जो फरमान और गुलिस्ता रिश्ते में के लगे थे, बुआ बेटा लगे थे? हाँ जी, बुआ बेटा लगे थे जी। गुलिस्ता बुआ लगे थे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और रिश्ता हो गया मतलब ये बुआ बेटे का नाजायज हो गया? बुआ बेटे का नाजायज होगा जी। अच्छा जी, गुलिस्ता जो है हमें चाचा कह रही थी, इनके जो फुजर के बालक है वे भी हमें चाचा कहते थे जी। बाकी हम भी इसी बात पे चाचा कहते थे, हाँ भर लेते, भाई कहते थे जब भी हाँ भर लेते, क्योंकि रिश्ता थोड़ा घूम फिर का आ गया। हाँ जी। आमने सामने का नहीं था। अच्छा, इसमें लड़की पक्ष से नहीं आपने मिलने की कोशिश करी कि जो बेटी जान गई हुई बेहद अफसोस है, दोनों परिवार मिलकर सलूशन काट हैं, ना कि धोखे में खुंदक में नाम लिया जा, बल्कि सच्चाई की खोज में जावे और पता लगाओ आरोपी का? हमें लड़की का बहुत दर्द है जी, लड़की उनकी नहीं हमारी थी ये जी। अच्छा जी, इसके बारे में पूरी खोज छानबीन कर रहे हैं जी, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारे हाथ जहाँ तक पाँव चलेंगे कोशिश पूरी करेंगे। कतली ने जिसने भी ये जुल्म करा है उसके आगे ले आओगे बात। क्या कई किलोमीटर दूर होगा लड़की और गांव आपसे? 1 किलोमीटर दूर है जी मेदगढ़। मिट्टी विट्टी देने गए आप भी? नहीं पहुंचे जी, हमें पता ही नहीं चला जी, वो उधर को ले, हम तो यहाँ बैठे रहे उनकी इंतजार में कब आवे कब जा। हमारा चाचा लतीफ गया था जी। यहाँ यही बताया गया जी
कि उसका सिर अलग पाया है, बिल्कुल कटकन है, दाढ़ अलग है, कोई बाल टूटे हुए अलग है, सर सौ सड़ रहा था, जहाँ बड़े दांत अलग 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 इकट्ठे करे उसके शरीर के। हाँ जी, ऐसे ही होता, ऐसे ही था जी। जिस टाइम पुलिस आई उस टाइम भी हम गए थे वहाँ। बाकी नाड़ तो अलग थी, बाकी शरीर सारा एक जगह था। यह गद्दड़ भी जून है वो खा भी रखी थी। उन्होंने खा लिया है। हाँ जी, हाँ जी, देखो एक बात हो रहा है नंबरदार जी, हाँ जी, आरोपी चाहे कोई भी हो, हाँ जी, चाहे आपका बेटा है क्यों ना हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही। सजा का हकदार है। सजा का हकदार है जी। जब बारे में- हाँ जी, इसके बारे में चाहे हमारा बेटा हो या कोई भी हो, दूसरा तीसरा आदमी कोई भी, सजा का हकदार है, उसको सजा होनी चाहिए जी। बिल्कुल जी। गलत खराब बहुत ज्यादा किसी है, ने नाजायज। नहीं किया। जी, ये लड़के की सास गुलिस्ता की सास ने खुले आरोप लगाए थे उसके करैक्टर को लेके, और यहाँ जबकि कोई छिद्दा परिवार ये मिलेगा जो ये कहेगा हाँ हमारे बेटे के गलत संबंध थे, वो सच्चा परिवार यहाँ मिला है। लेकिन इनका दावा ये है कि जिसके अवैध संबंध हैं वो अपने प्रेमिका या जिसके साथ में अफेयर है उसका मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि ये आम तौर पे 95% ये बात हकीकत भी है। जिसको उनके रिश्तों की दर्द होगा, उनके अवैध रिश्तों के कारण तीसरे आदमी को दर्द होगा, हो ना हो कातिल वो, और या कोई इनके आपस में खिंचाव तनाव ऐसा हुआ है, किस मोड़ पर गाड़ी आई है, उसने ये एक्शन लिया कि नहीं लिया है। इसमें अगली कड़ी में कोई न कोई तथ्य निकल के आएगा, आरोपी सामने आएगा, पुलिस तस्दीक में लगी हुई है, कॉल डिटेल निकलवा रही है, कॉल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से कोई न कोई पुलिस का जरिया ऐसा है जो सामने तथ्य आ ही जाएगा। आरोपी चाहे कितना भी साथर हो, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता वो। और इसमें तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार की है, हमारे चैनल का या हमारा कोई भी आरोप नहीं है। और इसमें ज़्यादा शेयर करते रहना, उस बेटी के लिए एक ओम शांति या कमेंट जरूर डालना और इसको शेयर भी करते रहना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।